हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौहान सर। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपसे बात की थी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि मैंने किस बेसिस पे आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज जो एक स्टूडेंट्स में होती हैं, ताकि वो क्वालिटीज को वो देख के पता कर सके, या जो पेरेंट्स हैं वो भी इस क्वालिटी को देख के पता कर सके अपने चाइल्ड में कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है या ये जो मतलब मेरा बेटा है या बेटी है वो कौन सा सब्जेक्ट परस्यू कर सकता है। आगे बात करते हैं। अगली स्ट्रीम है हमारी कॉमर्स। अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं कि जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लेने का सोच लिया है तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, अगर मैं कहूं कि एज ए पेरेंट्स भी आप देखें अपने बच्चे में ऐसी क्वालिटीज हैं, तो अगर उसमें वो क्वालिटीज हैं तो आप देख सकते हैं कि हाँ, वो कॉमर्स लेने लायक है या कोर्स लेगा तो वो आगे कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। जो इंटरेस्टिंग नंबर, अगर उसको नंबर में इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा जो अकाउंट्स है आपका, जो अकाउंट्स में बहुत ज्यादा जो तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, कुछ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, तो कुछ जो नंबर और फिगर्स होते हैं, अगर उसको नंबर और फिगर्स में इंटरेस्ट है तो वो आई थिंक कॉमर्स के लिए है। वो कॉमर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो उसको अच्छा रहेगा कॉमर्स आगे। इंटरेस्ट इन फाइनेंस, फाइनेंस दैट मींस रिलेटेड टू मनी जो है वो, अगर उसमें कुछ उसका इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल जो बहुत ज्यादा इसमें कॉमर्स का पार्ट होता है फाइनेंशियल, अगर उसमें उसको इंटरेस्ट है तो उसको कॉमर्स लेना चाहिए। नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए मैं आपको बताऊं, फिजिक्स दैट मींस अगर वो कहीं कहे कि ये जो बल्ब है, ये जो लाइट सनलाइट जो आ रही है, रेनबो बन रहा है, व्हाटएवर जो अपन 10th क्लास में जनरल फिजिक्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, सपोज इस चीज में क्या केमिकल है, इसमें ये क्या है, इसमें वो क्या है, इसमें कौन सा ये है वो, तो अगर इस चीजों में आपको इंटरेस्ट आने लग गया है दैट मींस आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने सब्जेक्ट कॉमर्स से। कॉमर्स वाले बच्चों को इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट होना चाहिए और वो अबो एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए। एक होता है स्टूडेंट एवरेज, एक होता है अबो एवरेज स्टूडेंट। तो अगर वो अबो एवरेज स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स के लिए ही है और वो कॉमर्स के लिए ही बना है अकॉर्डिंग टू मी। कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो तो होना ही होना चाहिए। आप तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम लीजिए, आपको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। गुड इन स्पोर्ट्स, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? स्पोर्ट्स का मतलब है कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स को प्ले करता है, खेलता है, या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, अच्छा है स्पोर्ट्स में। देखिए स्पोर्ट्स जो होता है ना उसमें टीम वर्क निकल के आता है। और आपने देखा होगा कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली जो मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, उनके बाद किसी कंपनी में मैनेजर लगते हैं, अपने खुद का बिजनेस रन करते हैं या जो भी करते हैं बिजनेस रिलेटेड करते हैं, तो वो उनके नीचे जो होते हैं वो बहुत आदमी होते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, दैट इज वो काम करवाते हैं। तो जब तक आप में टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लोगों से कैसे काम करवाना है, टीम वर्क क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टीम वर्क वाली बात है, तो जो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसका टीम वर्क भी अच्छा होगा। तो ये भी एक क्वालिटी है कॉमर्स स्टूडेंट की, उसमें होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि गुड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट मींस आपका कम्युनिकेट जो है, आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं आप अच्छे से करें, बिकॉज कल तक आप किसी कंपनी के मैनेजर लेवल पे बैठने वाले हैं। अगर आप मैनेजर बन रहे हैं, आप कंपनी में एम्प्लॉइज को डील करने वाले हैं, आप मीटिंग लेने वाले हैं, तो आपके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जबकि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा आपके साथ है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए आप में, बिकॉज आप जब पूरी कंपनी रन करते हैं, कोई ऑफिस रन करते हैं, आप कोई बिजनेस रन करते हैं, आप लोगों को डील करते हैं, आपके डीलिंग का काम है, सपोज आपका मार्केटिंग का काम है, आप लोगों को कन्विंस करते हैं, तो आपको जो कन्विंसिंग पावर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो लीडरशिप क्वालिटी है अगर आप में वो भी है तो आप कॉमर्स के लिए बने। तो ये वो सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसमें लीडरशिप है, उसमें एक इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका कम्युनिकेटिव बहुत अच्छा हो, कन्विंसिंग पावर उसका बहुत अच्छा है, वो फाइनेंस या मतलब नंबर्स में बहुत अच्छा है, वो एक अबो एवरेज स्टूडेंट्स है, तो ये सारी वो बातें हैं जो उसको इंडिकेट करती हैं कि उसको कॉमर्स लेना चाहिए। और अगर हम बात करें अब कि कॉमर्स के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे, क्या आप ऑप्शनल ले सकते हैं और क्या आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके पास अकाउंटेंस जो होती है, उनकी अकाउंटेंसी जो है, अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो एक सब्जेक्ट है उनका। दूसरा सब्जेक्ट जो उनका बिजनेस स्टडीज है, तीसरा जो सब्जेक्ट है उनका वो इकोनॉमिक्स है, और चौथा सब्जेक्ट जो उनका बिजनेस लॉ है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश है, दूसरी लैंग्वेज भी वो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जिस भी बोर्ड में स्टूडेंट है। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज, और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके वो डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। मेनली जो सब्जेक्ट स्कूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, अगर मैं उन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उनमें फिजिकल एजुकेशन है, उनमें कंप्यूटर आईटी है, उनमें साइकोलॉजी है। ओके, ये सारे वो पहले हम मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है वो उनका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में क्या होता है, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी के अंदर काफी कुछ प्रैक्टिकल ही है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और अकाउंटेंसी जो है
उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, यानी कुछ जो पार्ट होता है उसमें कैलकुलेशन का पार्ट होता है, बिकॉज अकाउंट्स बनते हैं, खाते बनते हैं, वही खाते बनते हैं, अगर आपको पता हो तो। मेनली क्या होता है, जो क्लास 11th होती है उसमें क्या होता है, फंडामेंटल होता है, वो बेसिक होता है। और जो क्लास 12th आती है उसमें ये जो अकाउंटेंसी है ये अपग्रेडिंग हो जाती है। एक्चुअली अकाउंट को मेंटेन करना, मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, वो जो सारी बातें हैं वो अकाउंट्स में आती हैं। अगर मैं बीएसटी की बात करूं तो टोटली जो बीएससी है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मेनली जो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो इसमें भी क्लास 11th में बीएसटी का बेसिक आता है। और जैसे हम क्लास 12th में आते हैं, 12th क्लास में हमें बताया जाता है मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ है क्लास 12th में, कि हम कैसे मैनेज करते हैं। सपोज एक मैनेजर है, वो कंपनी को कैसे मैनेज करता है, वो सारी बातें इसके अंदर है क्लास 12th में। और जो मार्केटिंग वाला पोर्शन है वो भी सारा का सारा क्लास 12th में ही है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी 11th और 12th में, अगर 11th की बात करूं तो वही फंडामेंटल चीजें आती हैं 11th में, बेसिक्स आती हैं ताकि 12th ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। और जो ब्रिटिश टाइम जो था, उस ब्रिटिश टाइम में जो हिस्ट्री है उसकी, उस टाइम क्या इकोनॉमिक थी, सारा वो कुछ क्लास 11th में है। क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 12th में जो है काफी कुछ मनी फ्लो पे है, अनएम्प्लॉयमेंट पे है, और ये जो सारा बेसिक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, ये सारी बातें जो है वो क्लास 12th में है। तो ये 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस लॉ भी एक सब्जेक्ट है, कुछ स्कूल प्रोवाइड कर पाते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं होता। ठीक है, जो बेसिक मेन सब्जेक्ट्स हैं तीनों मैंने आपको बता दी हैं, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है। अगर मैं बात करूं एडिशनल सब्जेक्ट की, या मैं बात करूं आपसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की जो आप एक लेते हैं लैंग्वेज के अलावा, उसमें आपके पास मैथ्स है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी स्टूडेंट की अगर मैथ अच्छी है और उसमें साइंस में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, बट उनका मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैं कहूंगा कि उनको कॉमर्स के साथ, यानी कॉमर्स विद मैथ जरूर लेना चाहिए। ये एक्चुअली जो भी आपका, जो मैंने बोला फाइनेंसिंग है, जो भी अकाउंटेंसी है, जो कि मनी से रिलेटेड बातें, जो कि भाई खाता आप बना रहे हो, जो भी आगे की जैसे टेली वगैरह जो आप सीखते हो, उनमें हर जगह जाके मैथ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाली है आपके स्किल्स को। तो मेरा कहना है कि अगर आप चाहते हो, तो अगर आपका मैथ अच्छा है और आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको कॉमर्स के साथ मैथ लेना चाहिए। और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें फिजिकल एजुकेशन है, आपके पास आईपी है, साइकोलॉजी है, और आपके पास स्टॉक है, स्टॉक का एक सब्जेक्ट आता है वो आपके पास है, मार्केटिंग है आपके पास, मार्केटिंग आप ले सकते हैं। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कूल एंड बोर्ड्स थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं कि अगर आप जो क्लास 12th आप कर लेते हो तो क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो। आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम में दोनों है आपके पास, आप चाहे तो पास कोर्स भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनर्स भी कर सकते हैं। ऑनर्स दैट मीन्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आगे एक ही, जैसे सपोज कीजिए आपने बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, किसी भी एक सब्जेक्ट में पूरा बीकॉम किया आपने, दैट इज ऑनर्स। और अगर आप पास कोर्स करते हैं तो पास कोर्स में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बीबीए करते हैं तो आपको एमबीए भी करना पड़ेगा। उसके बाद एमबीए करने के बाद आपको अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छा आता है, सपोज आपने कंप्यूटर साइंस एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया था, आईटी ले लिया था और कंप्यूटर आपका बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आपको एमसीए करना पड़ेगा। जो आपने एमबीए एमसीए किया, इससे आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको जो प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट जो फील्ड है उसमें भी आपको जॉब के काफी चांसेस रहते हैं। आप चाहें तो बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, कोर्स है। आप एलएलबी भी आप कर सकते हैं आगे। अगर आप चाहें तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बीजीएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जिससे अगर आप मान लीजिए आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों के सामने एंकरिंग कर सकते हैं, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा कर सकते हैं जो जैसे एंकरिंग मैंने आपको बताया, एंकरिंग कर सकते हैं। बाकी काफी जो मास कम्युनिकेशन में आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं। ये जो सारी मैंने बातें बताई आपको, ये मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है। आप चाहें तो सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। सीए जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं, और जो सीएस होता है सब लोग जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी की बात होती है। एक्चुअल में ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ पेपर्स पास करने होते हैं और पेपर्स पास करने के बाद इनका एक प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको मिल जाती है। सीए जो होता है अपने आप में एक कॉमर्स के लिए एक ब्रांड नेम है, वो अपने आप में बहुत अच्छा इनकम करते हैं। अगर आप सीए करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है आपको। वो सीए से थोड़ा सा नीचे आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी है, इनका भी बहुत अच्छा जॉब है अगर आप इसके पेपर वगैरह सब क्लियर कर लेते हैं। आप कहें तो इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप टीचिंग और लेक्चरर जो फील्ड है, जो आप टीचिंग की फील्ड है उसमें जा सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप चाहें तो फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, आप बैंक के अंदर काम कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनको आपको क्लियर करना होगा, जैसे आईबीपीएस है, आप उसको क्लियर करके बैंक में जॉब कर सकते हैं। आप सीएएफ और सीएएम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट ऑफ एन अकाउंटिंग मैनेजमेंट, आप ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जितने भी मैंने भी आपको बताया कि अगर आप कॉमर्स से पास आउट होते हैं और इस
फ्री का कुछ मैनेजमेंट कोर्स करते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन सब में आप जा सकते हैं थ्रू द MBA, थ्रू द MCA, और वहाँ पे आप जो कॉमर्स का एक जो मैनेजिंग पार्ट इसमें ऐड हो जाता है, उसके बाद आप कंपनी मैनेज कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स स्ट्रीम की भी। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए स्टूडेंट में अगर वो कॉमर्स ले रहा है। तो उसके बाद सब्जेक्ट का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट उसके पास कंपलसरी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके बाद उसके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या क्या उसके जॉब के चांसेस हैं, क्या क्या कोर्सेज वो कर सकता है आफ्टर 12th कॉमर्स करने के बाद। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और आप फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं या जो अपडेट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं रिलेटेड टू आपके कोर्स एंड सब्जेक्ट, तो प्लीज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।